यूपी बल्दियाती इंतखाब के लिए कमीशन की तश्कील हुई है। चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कमीशन की तश्कील दी गई। कमीशन को 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। हाई कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन रद्द किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 जनवरी से पहले इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले ओबीसी रिजर्वेशन को लेके इलेक्शन का पेच फंसा हुआ नजर आया और अब चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कमीशन बनाया गया है। कमीशन को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। विशाल रघुवंशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। उनका रुख करते हैं फोन लाइन पर। विशाल, 23 जनवरी तक इलेक्शन होने हैं, लेकिन अभी जो कमीशन बनाया गया है उसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, तो पॉसिबिलिटीज नजर आती है कि इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, फिलहाल अभी जो निकाय चुनाव है वो फिलहाल चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो आयोग का गठित किया गया है वो 6 महीने का उसका समय रखा गया है। ऐसे में अगर 4 से 5 महीने भी आयोग समय लेता है तो ये माना जा रहा है कि जो चुनाव है निकाय चुनाव वो जून तक या जुलाई तक जो है प्रस्तावित हो जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल अभी निकाय चुनाव की जो स्थिति है वो ये स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि अभी जो चुनाव है वो फिलहाल टलने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच अगर राज्य निर्वाचन आयोग अपना जो है अधिसूचना जारी कर देता है तब भी यूपी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी जो निकाय चुनाव है वो अभी जो ये कहा जाता है कि जनवरी में प्रस्तावित हो सकते हैं, तो वो फिलहाल अभी टलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज 5 सदस्यीय जो ओबीसी आयोग का जो गठन है वो कर दिया गया है और फिलहाल रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जो ओबीसी आयोग है ये बनाया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है फिलहाल अब जो है ये पूरा जो आयोग है ये आयोग जो है ये आने वाले दिनों में जो है पूरी तरह से रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपेगा। उसके बाद ही ये पूरा जो आयोग है ये इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को इसका नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसी के बाद चुनाव हो सकेगा। तो फिलहाल जो पूर्व का नोटिफिकेशन था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब फिलहाल जो है नए तरीके से आयोग जो है वो गठन कर दिया गया है। और बिल्कुल यहाँ सरकार का ये दावा है विशाल कि वो ओबीसी के बिना रिजर्वेशन के इलेक्शन नहीं कराएगी। ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर वो बहुत सीरियस है। लेकिन वही अपोजिशन अखिलेश यादव की अगर बात करें तो सीधे तौर पर कहते हैं कि जानबूझकर जो है पिछड़ों का रिजर्वेशन काटा जा रहा है और ये सोची समझी साजिश है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्षी जो दल है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक जो है वो एक बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि इस ओबीसी वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी वोट बैंक पर सभी दलों की निगाहें हैं। लेकिन 2014 के बाद इस वोट बैंक पर बीजेपी का एक अच्छा खासा जो है कब्जा रहा है और इसीलिए बीजेपी भी जानती है कि इस वोट बैंक को जो है कहीं से भी जो है दूर न जाने दिया जाए और इसीलिए जो है इस आयोग का गठन जो है वो किया गया है। और आयोग का गठन जो है पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब ये आयोग 6 महीने के अंदर आयोग को, कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।